पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती बजट 842 अरब रुपए, जारी स्कीमों में 95 अरब की फॉरेन फंडेड स्कीमें शामिल। तरक्याती मनसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए तजवीज़। आइंदा माली साल में 1863 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़, तालीम 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। मुकामी हुकूमतों के लिए 14 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए रखने की तजवीज़। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज के लिए 10 अरब 79 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस। ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ेगी। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर। बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डायस का घेराव, स्पीकर डायस की जानिब बजट की कॉपियां उछाल दी। हद इज्जत कानून के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब के बजट पर भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, अरकान इजलास में शरीक ना हुए। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का बजट में मुशावरत न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गया कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी से सौतेली माँ सा सलूक कर रही है। काश्तकारों के मसाइल बारे तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी नज़रअंदाज किया गया है। पीपल्स पार्टी का मुतालबात की मंजूरी तक बजट सेशन में शिरकत न करने का फैसला। नून लीग की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बजट में आम आदमी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। 300 यूनिट फ्री देने का वादा कहाँ गया? अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भुट्टो ने बजट मुस्तरद कर दिया। शैडो बजट देने का ऐलान कर दिया। कहा कि मरकज में चचा ने बजट से गर्दन काटी, सूबे में भतीजी ने कब्र में उतार दिया। सूबे में लाकानूनियत का बाजार गर्म है और इनका काम PTI के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया गया है। बेमिसाल कामयाबियां, कोई नया टैक्स नहीं लगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का ट्वीट, कहा कि सबसे ज़्यादा 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेशन, सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है जो 842 अरब पर मुश्तमिल है। ये प्रोग्राम 1 ट्रिलियन से तजावज़ करेगा। असल सहाफ़ी को हक़ इज़्ज़त कानून से कोई ख़तरा नहीं होगा। डॉलर कमाने वालों के लिए ये इशू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। एहतजाज सहाफ़ी बरादरी का आईनी हक है। अब केस अदालत में है, हमें अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं। मकसद ही एक है, ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। करप्शन भी उसमें कम होगी। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा। किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें टैक्स के दायरेकार को बढ़ाना है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना है। शहरियों की लाइफस्टाइल का सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। हुकूमत जिस सेक्टर से निकल जाए उतना ही बेहतर होगा। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए माहौल देना होगा। कहा, पेट्रोलियम लेवी पर टैक्स लगाने का फैसला आलमी कंपनियों को देखकर करेंगे। पेट्रोलियम लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कठिन ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आम आदमी को महंगाई से पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू, कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स नेट ना बढ़ाएं तो टैक्स किस पर लगाते? माजी में खसारे पूरे करने के लिए नोट छापे गए, कर्ज लेकर भी खसारे पूरे किए गए हैं। बजट में सबसे ज़्यादा सब्सिडी पावर सेक्टर को दी गई है। कहा कि नॉन फाइलर्स को वक्त दिया गया कि टैक्स नेट में आ जाएं। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इन पर सबसे कम बोझ डाला गया है।
आवाम ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं इस बजट में आवाम को किसी भी तरह रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी गई है। कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। सेनेटर शिबली फराज की सेनेट इजलास में वफाकी बजट पर कड़ी तनकीद। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया गया है। PTI इस बजट को जहर कातिल समझती है। अवाम और तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़े हैं। बरामदात को भी नॉर्मल टैक्स में ले आए हैं। IT एक्सपोर्ट्स पर भी वार किया गया है। ऐसे सेक्टर पर टैक्स लगाया जिससे मईशत पीछे जाएगी। के बाद हमें बहुत ही अफसोस हुआ। रियल सेक्टर के ऊपर वैसी बोझ था वो और बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि मायूस कुन बजट था और रियल एस्टेट के हवाले से जो भी उन्होंने इकदाम किए हम उनको मुस्तरद करते हैं। आपने जो पॉलिसी दी है इससे स्मगलिंग बढ़ेगी, इससे जो है आपका ट्रेड नहीं बढ़ेगा, आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। कराची की ताजी बरादरी ने माली साल 2024-25 का वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। ताजी बरादरी का बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि हालिया बजट अवाम दोस्त है और ना ही ताजिर दोस्त। टैक्स का बोझ बढ़ने से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बजट में एक बार फिर बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या न बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। बशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने वफाकी बजट को जहर कातिल करार दे दिया। कहा कि बजट में हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं, ये IMF का बजट है। तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया है। बजट में टैक्स रेट 35 से 45% कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी बजट अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर के सिवा कुछ नहीं है। बजट से महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। बिलावल भुट्टो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ड्रामे बंद करके वजाहत करें कि वो हुकूमत के साथ हैं या नहीं। सिंध का आइंदा माली साल के लिए 3300 अरब का बजट तैयार। आज पेश किया जाएगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 964 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात पर 1900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 728 अरब रखे जा रहे हैं। कराची के 11 मेगा मनसूबों पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला। मुलाजमीन को दीगर माली मराद भी मिलेंगी। तालीम पर 400 अरब और सेहत के लिए 275 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची की दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा। कराची में दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर मुकर्रर। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर 195 रुपए, होलसेलर्स 205 रुपए और रिटेलर्स 220 रुपए फी लीटर फरोख्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने मौलाना को सियासी मसाइल के बाहमी तावन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि आपने हमेशा जमहूरी इख्तियार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खदमात की भी तारीफ़ की। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने सबूत और फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजात ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट का फैसला ये जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुलजिमों को बरी किया गया है। किस कानून के तहत वकला साइलिन को अदालत जाने से रोका गया? ATC सरगोदा के जज को हिरासत करने के खिलाफ अजहुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। IG पंजाब ने कहा कि इस हवाले से खास खतरा था। चीफ जस्टिस शहजाद खान ने पूछा, आपने वो बंदा ढूंढा जो जज साहब से मिलना चाहता था? IG पंजाब ने जवाब दिया कि CDR ना होने की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं।
हमें सबसे पहले इलाके की जियो फेंसिंग करानी होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जियो फेंसिंग की इजाज़त नहीं मिलती तो क्या आप बंदे को गिरफ्तार नहीं करेंगे? बताएं कि आपने किस कानून के तहत वकला और साइलिन की अदालत में जाने पर पाबंदी लगाई। बताएं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त, बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सदाकत अब्बासी और अली नवाज ऐवान भी बरी। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी को 9 मई के मुकदमे में बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म दे दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका दोनों दरखास्तों पर अदालत के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर फैसला करें। बानी PTI ने सेशन जज को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत देने की इस्तदा की थी। दूसरी सूरत में अपील खुद हाई कोर्ट को सुनने की इस्तदा कर रखी थी।